सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र के खुटार नामक के ऐतिहासिक क्षेत्र में आयोजित सम्यक कॉन्फ्रेंस में सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्यक अभियान बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यदि बेरोजगार सम्मानजनक अवसर प्राप्त कर लेते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः सुधर जाएगी। नव क्रांति को कोई नहीं रोक सकता। हम आपको बताते हैं कि सम्यक अभियान के प्रमुख सुप्रसिद्ध विचारक, चिंतक एवं लेखक भास्कर राव रोकड़े हैं। कार्यक्रम को पूर्व सांसद मानिक सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल, कांग्रेस समिति के संगठन मंत्री देवेंद्र पाठक, वरिष्ठ नेता घनश्याम पाठक व सम्यक अभियान रीवा के समन्वयक रघुवंश प्रसाद पांडे ने संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस में बड़ी संख्या में युवाओं, गणमान्य नागरिकों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ जो भोपाल से चलकर आए आदरणीय श्रीवास्तव जी, वो उनसे निवेदन है जो आए अपने विचारों को रखें। आदरणीय श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज खुटार की इस पावन धरा पर सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस में सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस के प्रणेता, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय श्री भास्कर राव रोकड़े जी हमारे साथ चल के आए। हमारे सम्यक अभियान के रीवा जिले के कोऑर्डिनेटर आदरणीय भाई एडवोकेट रघुवंश पांडे जी, आदरणीय अरविंद सिंह चंदेल जी, आदरणीय मनोज द्विवेदी जी, आदरणीय देवेंद्र पाठक जी, वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय घनश्याम पाठक जी, आदरणीय मुन्नीलाल यादव जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी, आदरणीय पप्पू यादव जी, आदरणीय हरसिंह सिंह जी, आदरणीय रामदयाल जी, विपिन तिवारी जी, आदरणीय सूरज पांडे जी, आदरणीय श्री धर्मेंद्र द्विवेदी जी, आदरणीय श्री देव कुमार जी, आदरणीय रामजी प्रजापति जी और मंचासीन मैं जिन प्रमुख लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं उनको भी बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस कार्यक्रम में आए हुए इस क्षेत्र के बुद्धिजीवी साथियों, और ये कार्यक्रम जिसके लिए आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के मुख्य सहभागी हमारे युवा साथियों, सम्यक अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, सम्यक अभियान की शुरुआत क्यों पड़ी। हमारे गुरु परम आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी जो चिंतक हैं, विचारक हैं और हिंदुस्तान के ढेर सारे लीडिंग पेपरों के संपादक रहे हैं, उन्होंने हमेशा समाज को नई दिशा देने का काम किया है। लेखनी के माध्यम से उन्होंने समाज को नई दिशा दिया है। हमारे विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए वो हमेशा चिंतित रहे हैं और जब भी कोई ज्वलंत समस्या आई है उन्होंने उसको अपने लेखनी के माध्यम से समाज का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। जब मध्य प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हुआ था और उनके साथ गोलीबारी की गई थी, मंदसौर गोलीकांड, तो उन्होंने अपनी लेखनी से पराकाष्ठा नाम की जिस किताब की रचना की थी वो हिंदुस्तान की बहुत चर्चित किताब रही है। जब मैं लगभग 2 साल पहले सर से मिलने गया तो सर ने कहा कि शैलेंद्र जी, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या, समूचे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी समस्या है, वो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों की समस्या है और हमें इस समस्या के लिए समाज में काम करना है। चूंकि पहली बार मुझे भी बात समझ में नहीं आई, लेकिन सर के बात पे इफ एंड बट नहीं होता। मैं रीवा जिले से हूं,
सर ने कहा रीवा से इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। सर के मार्गदर्शन में जब मैंने रीवा जिले में शिक्षित बेरोजगारों की सर्वे किया, तब मुझे पता चला कि अकेले रीवा जिले में 1 लाख ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख के अपने घर को लौट गए हैं। जब मैंने उनसे बातें की, गांव में उनसे संवाद स्थापित किया, तो उन बच्चों के, उन नौजवानों के आंखों में आंसू थे। उन्होंने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, पीजी, डीसीए, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, ढेर सारी डिग्री लेने के बाद लौट के अपने गांव को चले गए। और जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया तो उन्होंने कहा सर हमारे आंखों में भी सपने होते थे, हमें भी लगता था कि कभी मैं अपने नाम को रोशन करूंगा, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करूंगा, समाज में हमारा स्थान बनेगा, लोग हमें सम्मान की निगाहों से देखेंगे। लेकिन आज हमारी ये हैसियत नहीं है कि मैं शहर में रह सकूं, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं किसी तरह से अपने जीवन का संचालन कर सकूं। मैंने उनकी माँ से बात किया, उनके पिताजी से बात की। उनकी माँ की आंखों में सपने थे। उनको लगता था कि मैंने पेट काट काट के, अपने घर की रोटी काट काट के, अपनी समस्याओं को किनारे रख के अपने बच्चों को इस उम्मीद के साथ पढ़ाई थी कि जब हमारा बच्चा पढ़ेगा तो इसका गांव में नाम होगा, इसका शहर में नाम होगा, इसका तहसील में नाम होगा। लेकिन आज वही नौजवान लौट के गांव आ गया है और उसी समाज के लोगों ने उसको 1 डिग्री और दे दी है कि नौजवान निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। आज उस बोझ के तले अपनी जिंदगी जी रहा है। मैं आपसे निवेदन करने आपके बीच में हूं, इन समस्याओं को सुनने के लिए कौन सा राजनीतिक दल आगे आएगा? यह गैर राजनीतिक अभियान है, इसमें सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है और सम्यक का अर्थ होता है यथार्थ। मैं यथार्थ का चिंतन करने आपके बीच में आया हूं, मैं नौजवानों की बात करने आपके बीच में आया हूं और इस बात का निवेदन करने आपके बीच में आया हूं कि जब तक हिंदुस्तान का नौजवान मजबूत नहीं होगा तब तक आप सशक्त राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका निवेदन करने आपके बीच में आया हूं और ये कारवां यहीं पे नहीं रुका। आदरणीय भास्कर और रोकड़े जी को जब मैंने निवेदन किया कि सर अकेले तो रीवा जिले में ये 1 लाख नौजवान है जो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है वो अपने बूढ़े माँ बाप की दवाई की व्यवस्था कर सकें, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, निर्माण के लिए काम कर सके। तो इसके लिए क्या करना है? तो सर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम नहीं रुका। हमने 2 मई को आदरणीय वंशमणि वर्मा जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सम्यक अभियान का जब मध्य प्रदेश का कार्यक्रम हुआ था और मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जब मैंने आदरणीय वंशमणि वर्मा जी को इस बात के लिए चर्चा किया और जब मैं आज भी उनसे चर्चा कर रहा था तो मैंने कहा सर ये गैर राजनीतिक अभियान है, आप समाज के सशक्त व्यक्ति हैं, आपने तो राजनीतिक जीवन भी जिया है, शासन और प्रशासन में भी भागीदारी की है। तो आदरणीय वर्मा जी ने मुझसे इस बात के लिए कहा था कि शैलेंद्र जी ये शिक्षित बेरोजगारों का अभियान है। शिक्षित बेरोजगार एक दल का नहीं हो सकता, शिक्षित बेरोजगार तो हर समाज में रहते हैं, हर राजनीतिक दल में रहते हैं और मध्य प्रदेश में अगर परिवर्तन करना है तो नौजवानों की चर्चा करनी पड़ेगी। और आज वो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ तालियां चाहता हूं आदरणीय वंशमणि वर्मा जी के लिए, जिन्होंने इस मुद्दे में भी नौजवानों के लिए चिंता किया है और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी जहां भी जरूरत पड़ेगी हम मध्य प्रदेश में नौजवानों के लिए 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों एक कार्यक्रम का सिलसिला रीवा से शुरू होने के बाद हमने शहडोल में कार्यक्रम किया, मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यक्रम किया, ग्वालियर में कार्यक्रम किया, बालाघाट में कार्यक्रम किया, बैतूल में कार्यक्रम किया, विदिशा में कार्यक्रम किया। और मैं जब मध्य प्रदेश में कार्यक्रम कर रहा था तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि अकेले मध्य प्रदेश में 50 लाख ऐसे नौजवान हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। तब आदरणीय भास्कर राव रोकड़े साहब ने संकल्प लिया कि चूंकि ये अभियान नौजवानों के सम्मान का अभियान है, ये अभियान नौजवानों के स्वाभिमान का अभियान है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं अगर सिर्फ चर्चा करता रहूंगा भोपाल से बैठ के तो अभियान की मुद्दे लोगों के पास तक नहीं जाएंगे। तो उन्होंने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर से रायसेन जिले के बरेली से उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत की और बरेली से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लगातार 45 दिन की यात्रा करते हुए, लगातार 45 दिन की यात्रा पूरे मालवा और चंबल से यात्रा करते हुए और आपके इस दिल्ली की यात्रा करते हुए महाकौशल के सभी जिलों में लगभग 138 विधानसभाएं और लगभग 45 जिलों में उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए युवाओं से संवाद स्थापित किया। ये प्रथम चरण का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब तक मध्य प्रदेश के नौजवानों को संगठित नहीं करूंगा, जब तक उनकी पीड़ा आम लोगों के पास तक नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं अपने कदम को रोकूंगा नहीं। आज वो आपके बीच में उस यात्रा के दौरान सिंगरौली का आगमन नहीं हो पाया था।
आज वो आपके बीच में इस बात की चर्चा करने आए हैं। और एक बात को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक दल तो सिर्फ इस बात के लिए पल्ला झाड़ लेता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। राजनीतिक दल सिर्फ यह कह के खत्म कर देता है कि सरकार के पास जगह तो है, जगह आ नहीं रही है। और हमारे नौजवान भी उसी बात को सुनते हुए कहते हैं कि क्या बताऊं, जगह ही नहीं आ रही है, परीक्षा देता हूं तो परिणाम नहीं आता है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ी है। और आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी ने जो शोध पर अध्ययन किया है, उस अध्ययन में उन्होंने इस बात का निर्णय लिया है कि मैं सिर्फ बेरोजगारों से समस्या की गिनती गिनाने नहीं आया हूं, मैं समाधान लेके आया हूं। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि परिवर्तन का दौर है और आगाज आपको करनी पड़ेगी, परिवर्तन नौजवानों की करनी पड़ेगी। समस्या आपकी है, चिंतन आपको करना पड़ेगा। देश का कोई राजनीतिक दल आपके भविष्य को नहीं बदल सकता। अगर आपको अपने भविष्य को बदलना है तो आगे आपको आना पड़ेगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं, इस पूरे विश्व में जब भी क्रांति हुई है तो नौजवानों ने क्रांति किया है। और आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो की धर्म सभा में परिवर्तन की बात करते थे, उस समय वो युवा थे। भगवान गौतम बुद्ध ने भी जब परिवर्तन का आंदोलन चलाया था, उस समय भी युवा थे। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि परिवर्तन की आवाज बनिए। और जब मैं संवाद स्थापित करने पूरे मध्य प्रदेश के दौरे पे था, जब मैं सर के साथ दौरे पे कर रहा था, ढेर सारे नौजवानों से मैंने बात की तो नौजवानों ने मुझसे ये कहा कि सर आपके विषय तो बहुत अच्छे हैं, बिंदु भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं इस आंदोलन को चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे इस अभियान के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। ये धरना प्रदर्शन का अभियान नहीं है, आपको थाना और कचहरी घेरने का अभियान नहीं है। मैं तो अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी 1 घंटे 10 मिनट बोलेंगे, उनके बिंदुओं को सुनने का काम कीजिए। और जब आप उनके बिंदुओं को सुनेंगे तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप मुझ पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आग बोल के बात मत करिए, जानिए मानिए और छानिए। आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी जब आपसे बिंदु पे बात करेंगे तो उनके बिंदुओं को सुनने का काम करिएगा, उनके बिंदुओं पे विचार करने का काम करिएगा। तो यदि आपको लगता है कि बिंदु मध्य प्रदेश का नवनिर्माण कर सकते हैं, ये बिंदु परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसकी चर्चा शुरू करिए। अपने खुटार से चर्चा की शुरुआत करिए, सिंगरौली जिले में चर्चा की शुरुआत करिए, अपने तहसील में चर्चा की शुरुआत करिए, मध्य प्रदेश के गलियों में चर्चा की शुरुआत करिए। और ये चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन करेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, लेकिन परिवर्तन का आगाज आपको करना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिए खुद परिवर्तन की शुरुआत नहीं करेंगे, खुद को बदल लीजिए, जहमत नहीं होगी, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए परिवर्तन नौजवानों को करना पड़ेगा। और आज पूरे प्रदेश में नौजवान हाहाकार की स्थिति में है, नौजवान के पास विकल्प नहीं है, किसी के पास विकल्प नहीं है। और मैं अपने नौजवान साथियों का साथ चाहता हूं और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि समय का अभियान बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के सफल नहीं होगा। इसलिए आपका आशीर्वाद चाहता हूं और आपसे भी अनुरोध करने आपके बीच में आया हूं कि आप अपने आप में चिंतन करने की बात करें। अपने बुजुर्गों से भी आशीर्वाद मांगने आया हूं कि आप चिंतन करिए। आपके तो माँ बाप आपको 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ दे के गए थे, आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे? इसका जवाब भी मुझे अपने बुजुर्गों से चाहिए कि आपके पास तो विकल्प था जीवन जीने के लिए, लेकिन आपके आज के नौजवानों के पास क्या विकल्प दे के जा रहे हैं, इसका भी उत्तर मुझे आपसे चाहिए। और इस बिंदु के साथ, एक कहानी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक बार जंगल में आग लगी, और जब जंगल में आग लगी तो जंगल के सारे जानवर भागने लगे, पशु और पक्षी भी भागने लगे, लेकिन एक चिड़िया जाती और पानी का एक बूंद ले आके उस जंगल की आग में डालती। सारे जानवर हंसने लगे, पशु पक्षी हंसने लगे, कहने की चिड़िया तेरे इस एक बूंद से क्या परिवर्तन होगा? उस चिड़िया ने कहा कि क्या एक बूंद से आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम बुझाने वालों में। इसलिए मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप इन बिंदुओं को सुने। हमारे जो मंच के प्रमुख लोग हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद समय का ज्ञान के लिए चाहिए, नौजवानों का साथ चाहिए, क्योंकि ये खामोशियां तुम्हें जीने नहीं देंगी। मैं नौजवानों से कहता हूं ये खामोशियां तुम्हें जीने नहीं देंगी। इस दौर में जीना है तो कोहरा मचा दो। इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि परिवर्तन की सागाज में आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीवास्तव जी ने अच्छे विचार रखे। आगे मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं हम सबके
अच्छे विचारक, आशीर्वादक, परम सम्मानीय भास्कर और रोकड़े साहब को आए और अपना आशीर्वाद हम सबको देने का कष्ट है। दोस्तों, सबने ये जो उंगली उठाई है ये नव क्रांति का प्रतीक है। मैं सबसे चाहूंगा कि सबके सम्मान में खड़े होकर इस तरह से उंगली को उठाएं। ये मध्य प्रदेश के नव क्रांति का प्रतीक है। ये उंगली का जो साइन है ये नव क्रांति का प्रतीक है। और इसके साथ मैं आपसे नारे लगवाना चाहूंगा और आप कहेंगे सम्यक अभियान, समता का अभियान, स्वाभिमान का अभियान, सम्यकता का अभियान। आओ चले नव क्रांति की ओर, बढ़े नव क्रांति की ओर। सम्यक अभियान, सम्यक अभियान। बीच में करवा दें।